साथियों, इतना बार इतनी सुनने के बाद ऊधम सिंह को अध्यापक ने बुला लिया और कहने लगा ऊधम सिंह कि जी गुरुजी तू बच्चों को परेशान क्यों करता है? कि गुरुजी मैं नहीं करता। अरे तू इतना बलधारी है, इतना बलशाली है, इतना तू अधिकार लेने वाला है, तो अपने बाप का बदला क्यों ना ले ले? कि बाप का बदला? सज्जनों, हैरान रह गया कि मेरे बाप का बदला। कि हाँ, तेरे बाप का बदला। तुझे पता है कि तेरे बाप को किसने मारा? कि गुरुजी सजना वो पीर बहादुर बालक ऊधम सिंह पैरों में गिर गया और कहने लगा कि गुरुजी जब तुमने ये बात छेड़ दी तब मुझे ये बता दो कि मेरे बाप को किसने मारा। साथियों, एक बात के द्वारा किस तरह से कवि महोदय लिखते हैं, आइए सुनते हैं इस रागनी के द्वारा। रयोधम तो सुनिए बात हमारी, अरे तू इतना है बलधारी ते लग जा लाग में, और तेरे पिता मार दिए चलिया वाले बाग में। रयोधम सुनिए बात हमारी, जो तो इतना है बलधारी लग जा लाग में, तेरे पिता मार दिए चलिया वाले बाग में। रयोधम सुनिए बात हमारी। हमारा अंग्रेजों की करता फिरे गुलामी, देश हमारा अंग्रेजों की करता रोज गुलामी। और अगर वीर तू बालक से ते, अगर वीर तू बालक से ते जा दुश्मन के सामने, अगर वीर तू बालक से ते जा दुश्मन के सामने। नामी हो जा हिंद शिखर में उधम लग जा इसी फिक्र में। रनामी हो जा हिंद शिखर में उधम लग जा इसी फिक्र में। और राग में तेरे पिता मार दिए चलिया वाले बाग में। रे उधम सुनिए बात हमारी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता को किसने मारा? नहीं गुरुजी। अपनी माँ से जाकर के सारी कहानी को पूछना कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं और कैसे मारे गए। वो विस्तार से तुम्हें सारी कहानी के बारे में बताएगी। अच्छा, हमारा देश ये 900 साल गुलाम रहा, कभी मुगलों के चुंगल में तो कभी अंग्रेजों के चुंगल में। अगर तू इतना बलधारी है, इतना लड़ने वाला है, तो अपने बाप का बदला क्यों नहीं चुका लेता? गुरुजी इन बच्चों को परेशान करता रहता स्कूल के अंदर। मेरी बात में वो ताकत है, उस पापी का वध कर दूंगा मैं। अच्छा हाँ। सुनिए
स्वाभिमान दके स्वाभिमानी और गौरव का स्वाभिमानी और गौरव का तने बिल्कुल ख्याल रहा ना स्वाभिमानी और गौरव का तने बिल्कुल ख्याल रहा ना स्वाभिमानी और गौरव का तने बिल्कुल ख्याल रहा ना स्वाभिमानी और गौरव का तने बिल्कुल ख्याल रहा ना और सन 19 में कत्ल पिता का सन 19 में कत्ल पिता का बिल्कुल ध्यान रहा ना सन 19 में कत्ल पिता का बिल्कुल ख्याल रहा ना रे तने हाल सुनाऊं सारा रे तने हाल सुनाऊं सारा रे वो दायर था हत्यारा रे वो दायर था हत्यारा ऐसी आग में अरे तेरे पिता मार दिए हमारे बाग में रहो तुम सुनिए बात हमारी क्या तुम बोल रहे हो सत्य है? बिल्कुल सत्य है। झूठ है क्या? मेरी माँ मुझे बताती नहीं। अगर मेरी बात झूठ है तो झूठ रहने दे। आज जाकर के अपनी माँ को पूछना सारी बात। बिल्कुल जाके पूछूंगा। और ये पूछना क्या कि माँ वो जलियांवाला बाग क्या है? जलियांवाला बाग? और माँ जलियांवाले बाग में क्या हुआ था? जरूर अवश्य पूछूंगा गुरुजी। अगर वो तुझे बताना चाहेगी तो इतना सुनते ही उसकी आंखों में पानी आ जाएगा। नहीं गुरुजी, मेरी माँ एक शेरनी है। एक शेर को जन्म दिया है उसने। मैं मानता हूँ कि तेरी माँ शेरनी है और शेरनी के शेर पैदा होया करे। अगर तू शेर है तो मैं भी मान लूंगा शेर। लेकिन उस जलियांवाले बाग का हाल बताऊं? बिल्कुल बताओ। तुम्हारे पिता से बाग के अंदर एक सभा कर रहे थे। अच्छा। ये भारत की जनता अंग्रेजों से बड़ी परेशान थी। बड़े बड़े गौरों के अत्याचार भारत की जनता ने सहे। लेकिन इस आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए वो एक सभा कर रहे थे। अच्छा। परेशान ये परेशान जनता चाहे थी आजादी भारत की। परेशान जनता चाहे थी आजादी भारत की। या परेशान जनता चाहे थी आजादी भारत की। परेशान जनता चाहे थी आजादी भारत की। उस जलियांवाले बाग में जनता जलियांवाले बाग में जनता दायर ने गारत की। जलियांवाले बाग में जनता दायर ने गारत की। रसत की डोर था मैं हाथा में रहते रक्षा उत्पाता में। सत की डोर था मैं हाथा में रहते रक्षा उत्पाता में। अपयश दाग में तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में रहो तुम सुनिए बात हमारी। का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। गुरुजी बिल्कुल विश्वास नहीं है मुझे। तो एक काम करना कि जब छुट्टी हो हाँ। घर जाने से पहले एक बार जलियांवाले बाग के अंदर घूम के आना। हर जलियांवाले बाग के अंदर बड़े गौर से देखना कि दीवारों में मोटे मोटे निशान भी होंगे। गुरुजी और दीवारों मेरे में पिताजी को तो कई वर्ष हो चुके हैं। हाँ क्या आज भी
वहां निशान मिलेंगे मुझे? कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन आज भी उन गोलियों के निशान हैं जो जनरल डायर ने तेरे पिता के ऊपर गोलियां बरसाई थी। अच्छा, आज भी उन दीवारों पर लहू खून के लाल निशान मिलेंगे बेटे। गुरुजी झूठ है, मैं नहीं मानता कि आज जलियांवाला बाग के अंदर खून के निशान मिल सकते हैं। बिल्कुल झूठ है। और एक शहीदी कुआं भी है वहां, कुआं है जिसके अंदर कई सौ लाशें उस कुएं के अंदर खप गई। क्या ये सच है? खून के लाल निशान देखिए, खून के लाल निशान देखिए दीवारों पे जाके। मेरे खून के लाल निशान देखिए दीवारों पे जाके। खून के लाल निशान देखिए दीवारों पे जाके। खून के लाल निशान देखिए दीवारों पे जाके। फिर पूछ लिए, फिर पूछ लिए तू सारा किस्सा, पूछ लिए तू सारा किस्सा माने पास बिठा के। पूछ लिए तू सारा किस्सा माने पास बिठा के। रेगा के ऋषि पाल समझिए रे भारत आजाद करिए तू गा के। ऋषि पाल समझिए भारत आजाद करिए। तू अपने आग में अरे तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में रे वो तुम सुनिए बात हमारी रे तू इतना से बलदारी मर गया